दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में या फिर भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा, ठीक है, जिसे हम हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले दोस्तों हमने देखा था राज्यसभा के बारे में, ठीक है, राज्यसभा और संसद के बारे में हमने देखा था। हमने बात की थी दोस्तों, जो आर्टिकल 79 है, ठीक है, वो संसद के बारे में बताता है, ठीक है। तो हमने देखा था संसद में, ठीक है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है, एक तो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है, एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है, ठीक है। तो मूलतः इन तीनों बॉडी से मिलकर के हमारी संसद बनी हुई होती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के बारे में दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के बारे में लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख किया गया है। और लोकसभा के आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 81, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। तो दोस्तों, यदि हम बात करें लोकसभा की, ठीक है, तो अनुच्छेद या फिर आर्टिकल 81, ठीक है, आर्टिकल 81 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसे दोस्तों संसद का प्रथम सदन, संसद का प्रथम सदन व निम्न सदन, ठीक है। संसद का यह प्रथम सदन होता है और निम्न सदन होता है, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। हमने देखा था कि जब राज्यसभा पढ़ा था, ठीक है, तो वो उच्च सदन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से लोकसभा निम्न सदन होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये अस्थायी सदन है, ठीक है, अस्थायी सदन, ठीक है। हमने देखा था दोस्तों, जब राज्यसभा पढ़ा था, ठीक है, तो वो एक स्थायी सदन है, ठीक है, वो कभी भंग नहीं होता। उसी प्रकार से यदि हम देखें लोकसभा की बात करें तो ये अस्थायी सदन होता है, ठीक है। 5 साल जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो ये भंग कर दिया जाता है, ठीक है। अस्थायी सदन के बाद यदि और बोला जाता है दोस्तों इसके लिए जनता का सदन, ठीक है, जनता का सदन। क्योंकि दोस्तों जो लोकसभा में सांसद या फिर जो उसके सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण से इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों इसे कहा जाता है लोकप्रिय सदन, ठीक है, लोकप्रिय सदन। तो लोकप्रिय का मतलब भी वह लोक मतलब जनता होता है, ठीक है, या फिर आम आदमी जो हम होते हैं, और प्रिय मतलब प्रिय, ठीक है। तो लोकप्रिय सदन भी इसको कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। प्रथम सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है और लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो ये कुछ इसके नाम है दोस्तों, ठीक है, पता होना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके अध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष और एक और होते हैं अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। तो एक होते हैं प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। यदि हम इसको देखें तो ये होते हैं अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। तो आजकल इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स की बात करें आप, ठीक है, मेंस में भी आ जाता है इसमें, ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में। तो यदि हम बात करें प्रोटेम स्पीकर की दोस्तों, ठीक है, तो जब भी कोई, ठीक है, नई लोकसभा, ठीक है, फिर राज्यों में विधानसभा, ठीक है, केंद्र में लोकसभा होती है, राज्यों में विधानसभा होती है, ठीक है। तो जब भी कोई लोकसभा, नई लोकसभा या फिर विधानसभा चुन करके आती है, ठीक है, मान लीजिए चुनाव हुए लोकसभा के या विधानसभा के, तो जब चुनाव हो जाएंगे और सदस्य चुनकर आ जाएंगे लोकसभा में या विधानसभा में, तो इनकी शपथ के लिए दोस्तों और अध्यक्ष जो, ठीक है, इसमें अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष भी होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो जो सदस्य होते हैं, ठीक है, लोकसभा में, अभी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा की बात करते हैं, ठीक है, विधानसभा को छोड़िए। तो लोकसभा में जब सदस्य चुनकर आते हैं तो इनकी शपथ के लिए, ठीक है, और इनमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव होने तक एक अस्थायी अध्यक्ष की अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? अध्यक्ष को चुनना, ठीक है, उपाध्यक्ष को चुनना और जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना, ठीक है। तो ये पूरी कार्यवाही करवाता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष होता है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है प्रोटेम स्पीकर के बारे में। इसके अलावा और यदि हम बात करें अध्यक्ष की, ठीक है, तो यदि हम बात करें लोकसभा की तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और एक उपाध्यक्ष होते हैं,
ठीक है। तो दोस्तों जो लोकसभा चुन करके आती है उन्हीं में से एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एक उपाध्यक्ष को चुन लिया जाता है। वर्तमान में हमारी जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी, ठीक है, जो कि कोटा से चुन करके आए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा यदि और हम बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इसकी हम सीटों की बात कर लेते हैं कि इसकी सदस्य संख्या कितनी है, ठीक है। तो यदि हम बात करें कुल सदस्य संख्या, ठीक है, लोकसभा में मैक्सिमम कितनी सदस्य संख्या हो सकती है, ठीक है, सदस्य संख्या। तो यदि हम बात करें दोस्तों लोकसभा की, तो इसमें मैक्सिमम 552, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 500 + 2, ठीक है, 552 इसमें मैक्सिमम सदस्य संख्या हो सकती है, ठीक है, किसमें? लोकसभा में, ठीक है। 500 + 2 मैंने इसलिए लिखा कि जो 2 है ये एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन, ठीक है, आंग्ल भारतीय, ठीक है। आंग्ल भारतीय मतलब ये होता है दोस्तों कि इनके पिता या फिर इनके पूर्वजों का संबंध यूरोप वासियों से है या फिर अंग्रेजों से है, ठीक है। कभी हम आंग्ल भारतीयों के बारे में डिटेल में एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो 500 + 2 कुल सदस्य संख्या, मतलब कुल नहीं, मतलब मैक्सिमम सदस्य संख्या इतनी हो सकती है, ठीक है। और यदि हम बात करें वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में यदि हम बात करें दोस्तों तो 545, ठीक है, लोकसभा की सदस्य संख्या है। अब 545 में से दोस्तों देखिए 530 हैं, ठीक है, ये राज्यों से चुन करके आते हैं, ठीक है, 530 राज्यों से चुन करके आते हैं, ठीक है। 545 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 13 जो यूटी हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, उनमें से चुनकर आते हैं, तो कितने हो गए? 543, ठीक है। और 2 एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन। बात क्लियर हो रही है? देखिए मैंने बताया कि जो लोकसभा है इसमें मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552, ठीक है, जिसमें से 500 चुनकर आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। परंतु वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 545 है, ठीक है, जिसमें से 530 राज्यों से चुनकर आते हैं, 13 यूनियन टेरिटरी जो संघ राज्य क्षेत्रों जैसे दिल्ली, पांडिचेरी वगैरह, ठीक है, उनमें से चुन करके आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन है, ठीक है। तो ये सदस्य संख्या आपको क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद और आगे हम चलते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि हम बात करें इनके सदस्यों की योग्यताओं के बारे में, ठीक है, योग्यता, तो देखिए दोस्तों योग्यता के बारे में आपको बता दूं, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैंने भारत का नागरिक हो, ठीक है। आप कोई भी पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के बारे में, पर किसी के बारे में पढ़ेंगे तो पहली लाइन आपको यही मिलेगी, भारत का नागरिक हो, ठीक है। तो ये हालांकि कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं जस्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरी इसमें योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, कम न्यूनतम 25 वर्ष हो, ठीक है, न्यूनतम 25 वर्ष या इससे ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा तीसरी योग्यता है, ठीक है, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, लाभ का पद। तो देखिए दोस्तों लगभग सभी में एक सी योग्यताएं, राज्यसभा में भी आप देखेंगे या राष्ट्रपति में भी देखेंगे तो यही सब है, बस एज का डिफरेंस। जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, ठीक है, वहाँ 35 एज है, ठीक है, राज्यसभा में 30 एज है, ठीक है, और यहाँ लोकसभा में 25 एज है, बाकी चीज़ें सेम ही रहती हैं, ठीक है। और चौथे में पॉइंट इसमें है पागल या दिवालिया ना हो, है ना, दिवालिया ना हो, ठीक है। पागल का मतलब दोस्तों ये है कि उसकी मेंटल हेल्थ सही होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि पागल हो, इसके अलावा दिवालिया ना हो, ठीक है, बैंकरप्ट ना हो। तो ये कुछ योग्यताएं होती हैं एक लोकसभा सदस्य, ठीक है। यदि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसके अलावा कोई लाभ का पद मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था, ठीक है, तो आप मेरी लेक्चर देख सकते हैं। अभी मैं बता देता हूँ, लाभ का पद मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई सरकारी लाभ नहीं होता, आप सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई सरकार से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप लाभ को नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है, तो लाभ का पद यही होता है। इसके अलावा पागल दिवालिया नहीं होनी। तो ये हो गई दोस्तों योग्यताएं, ठीक है। अब यदि हम आगे बात करें इसके चुनाव की, ठीक है, एक बार हम कार्यकाल की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सदस्य संख्या लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फिर हम बाद में एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। 545 है वर्तमान में, ठीक है, 530 प्लस कितनी 13 + 2, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं कि कार्यकाल के बारे में, ठीक है।
तो आपको सबको पता होगा दोस्तों, कार्यकाल जो होता है लोकसभा का और राज्यों में विधानसभा का, ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। अब देखिए कार्यकाल 5 वर्षों का फिक्स है। अब इसमें भी कुछ कंडीशन है, यदि देखिए मान लीजिए देश में आपातकाल लगा है, ठीक है, तो इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यदि देश में आपातकाल लगा है तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और यदि आपातकाल लगा हुआ है, ठीक है, 1 वर्ष भी हो गया तो इसे फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। परंतु यदि आपातकाल खत्म हो गया तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार ने भी यही किया था, ठीक है, 1 वर्ष के लिए अपने कार्यकाल को बढ़ा लिया था, ठीक है। तो ये 5 वर्ष, और इसके अलावा और भी कुछ प्रावधान है इसमें, ठीक है। हम आगे भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि यदि मान लीजिए कि जो वर्तमान में लोकसभा में सरकार है, ठीक है, वो अपना मतलब आपको पता होगा बहुमत की सरकार होती है, ठीक है। यदि वो अपना बहुमत खो देती है तो भी संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आप बस इतना याद रखिए 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें चुनाव की प्रक्रिया इसकी, ठीक है, तो इसका यदि हम बस दोस्तों बात करें चुनाव, ठीक है, तो आपको पता होगा प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, ठीक है। हम और आप प्रत्यक्ष चुनाव इसमें वोटिंग करते हैं, ठीक है। हम और आप सांसदों को चुनते हैं, ठीक है, और सांसद कहाँ जाते हैं, संसद में जाते हैं या फिर लोकसभा में जाते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार, वयस्क, ठीक है। देखिए राज्यसभा में दोस्तों हमने देखा था कि वहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, वो चुन करके भेजती हैं राज्यसभा सांसदों को, ठीक है। और लोकसभा में क्या है, हाउस ऑफ पीपल इसे बोला ही जाता है, मतलब हम प्रत्यक्ष रूप से चुन करके भेजते हैं, ठीक है, सांसदों को। तो प्रत्यक्ष और वयस्क मताधिकार के रूप में इसका चुनाव होता है एक बार। इसके अलावा और हम बात करें सार्वभौमिक मताधिकार, ये शब्द भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है, ठीक है। अब मेंस की दृष्टि से ये आ सकता है 3 नंबर में या फिर लघुत्तरीय प्रश्नों में लिखने को आ सकता है कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब ये है दोस्तों कि 18 वर्ष से ऊपर के जो भी भारतीय नागरिक हैं इसमें भाग लेते हैं, ठीक है, और अपने मत का प्रयोग करते हैं, यही होता है सार्वभौमिक मताधिकार, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें, ठीक है, एक और इसमें जो मेथड होती है, ठीक है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो इसमें कैंडिडेट खड़े होते हैं लोकसभा चुनाव में, ठीक है, मान लीजिए किसी लोकसभा सीट से 3 मेंबर खड़े हुए, A B C D 4 मेंबर खड़े हुए, ठीक है। जैसे किसी, मैं दमोह में रहता हूँ, ठीक है, मैं दमोह में रहता हूँ, तो दमोह की एक यहाँ पे भी लोकसभा सीट है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हुए, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मिले 5 वोट, इसको मिले 10 वोट, इसको 15 और इसको 20, ठीक है। तो डी जीत गया है ना, डी को सबसे ज़्यादा वोट मिले। तो इसी चीज़ को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, ठीक है। इस मेथड को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट ही पोस्ट दी पोस्ट। इसको हिंदी में कहा जाता है अग्रता ही विजेता, ठीक है। पहले इसका हिंदी में नाम नहीं आया था परंतु अब नाम आ चुका है, ठीक है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। अब ये एग्जाम में पूछ सकता है तो आप घूम जाएंगे, ठीक है। कई लोगों ने नहीं सुना होगा फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट क्या है, तो आप घूम सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो ये, ठीक है, ये जो मेथड होती है इसे बोला जाता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, मतलब जिसको ज़्यादा मत प्राप्त होंगे, अग्रता ही विजेता, वही जीतेगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना। तो ये चुनाव से संबंधित कुछ बातें हो गई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद और यदि हम बात करें दोस्तों आगे, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर वगैरह के बारे में भी हमने बात कर ली। इसके अलावा हम आरक्षण के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। आरक्षण का क्या प्रावधान है, ठीक है, आरक्षण। तो देखिए दोस्तों जो लोकसभा है इसमें आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। अनुसूचित जाति SC और ST, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 84 की सीटें रिजर्व की गई हैं, ठीक है, और ST की बात करें तो 47 सीटें रिजर्व की गई हैं लोकसभा में, ठीक है। ये किस आधार पर किया जाता है, तो जनसंख्या होती है राज्यों की, ठीक है, जनसंख्या के अनुपात होता है, उस आधार पर इसको रिजर्व किया गया, ठीक है। अनुसूचित जाति की 84 और अनुसूचित जनजाति की 47, ये बात आपको याद रखना, ये फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन का आपको बता दिया मैंने, ठीक है, एंग्लो इंडियन का ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यदि हम बात करें दोस्तों तो ये आर्टिकल 330 है हमारे भारतीय संविधान का, ठीक है। ये जो बातें हैं आर्टिकल 330 है
उसमें ये प्रावधान है, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में। और ये जो एंग्लो इंडियन है ये 331 में है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। 330 में SC/ST के आरक्षण के बारे में, ठीक है, लोकसभा में जो सीटें हैं 84 47, और 2 एंग्लो इंडियन 331 में प्रावधान है, ठीक है। (330, 331), ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ बातें देख लेते हैं दोस्तों कि ठीक है कि लोकसभा कुछ चीज़ों में ज़्यादा पावरफुल दिखाई देती है हमें, ठीक है। किन किन चीज़ों में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल दिखाई देती है, तो देखिए, एक तो मैंने आपको जब राज्यसभा पढ़ाया था तो बताया था धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक के आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में दिया गया है, ठीक है। इससे बोला जाता है मनी बिल, मनी बिल, है ना। अब देखिए जब आगे हम चलेंगे, ठीक है, अभी तो हम आर्टिकल 81 पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे धन विधेयक आखिर होता क्या है, ठीक है, डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि धन विधेयक में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। पहली बात तो यह है कि धन विधेयक, ठीक है, को सिर्फ मतलब लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है, मतलब इसकी जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो सिर्फ लोकसभा से प्रारंभ होगी, ठीक है, राज्यसभा से प्रारंभ नहीं होगी, ठीक है। और इसमें लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि राज्यसभा में, ठीक है, जो राज्यसभा होती है इसको सिर्फ 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है, ठीक है दोस्तों। देखिए कोई कानून कैसे बनता है, सबसे पहले दोनों हाउस में से किसी में आता है विधेयक, ठीक है, फिर वो पास होकर दूसरे हाउस में जाता है, ठीक है। तो जो धन विधेयक के संबंध में है, मनी बिल है, वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। ठीक है, तो जब लोकसभा से ये राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा को सिर्फ इतनी शक्ति है कि ये 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है और सिफारिश दे सकती है, ठीक है। अब सिफारिश मानना भी लोकसभा के ऊपर है, वो राज्यसभा की सिफारिश मानती है या नहीं मानती है, ठीक है। तो इस प्रकार से धन विधेयक के संबंध में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। अब दोस्तों आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि धन विधेयक लोकसभा में क्यों लाया जा सकता है, ठीक है। देखिए एक मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, हालांकि बाद में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। धन विधेयक देखिए मनी से संबंधित है या फिर टैक्स से संबंधित होता है, ठीक है, जो टैक्स होते हैं या फिर धन का वो होता है, ठीक है, मैक्सिमम टैक्स से संबंधित होता है, ठीक है। तो देखिए जो टैक्स कौन देती है, जनता देती है ना, टैक्स जनता देती है, ठीक है। और जनता का हाउस कौन सा है, लोकसभा, ठीक है, जनता का हाउस लोकसभा है और टैक्स जनता देती है। और जो ये धन विधेयक होता है वो टैक्स वगैरह से ही संबंधित होता है, पैसों से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसी कारण से लोकसभा को इसमें ज़्यादा पावर दी गई हुई, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और बाद में हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। ये भी आप याद रखें, लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन लेता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं आगे संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ठीक है। अब ये भी हम बाद में पढ़ेंगे कि संयुक्त अधिवेशन होता क्या है, परंतु इसमें भी लोकसभा ज़्यादा पावरफुल दिखाई देती है, ठीक है। मान लीजिए कोई विधेयक है, ठीक है, कोई विधेयक आया संसद में और दोनों सदनों में, ठीक है, बन नहीं रही है आपस में, ठीक है, तो एक संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठती हैं, ठीक है। अब देखिए लोकसभा में 545 सदस्य संख्या है, इसमें 245 है राज्यसभा में, तो ऑब्वियसली बात है इनका वोट तो सबका एक ही होता है, तो लोकसभा इसमें ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, तो आपको ये बात भी रखना है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसकी अध्यक्षता करता है। तो एक तो यहाँ पे पावरफुल हो गई लोकसभा, इसके अलावा सदस्य संख्या भी ज़्यादा है तो यहाँ पे भी पावरफुल हो गई। तो इस प्रकार से संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल दिखाई देती है, ठीक है। आर्टिकल 108, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है। इसके अलावा और हम आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यदि हम बात करें दोस्तों इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, ठीक है, तो अध्यक्ष जो होता है, ठीक है, वो त्यागपत्र किसको देगा, वो त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को, ठीक है, और उपाध्यक्ष त्यागपत्र देगा किसको, अध्यक्ष का। तो ये आपस में ही खेलते रहते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के में है, ठीक है, राष्ट्रपति के में है, राष्ट्रपति किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। तो आप ऐसे कोरिलेट कर पढ़ें तो आसानी से याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई त्यागपत्र की बात, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ अहम प्रावधान थे दोस्तों, ठीक है, लोकसभा से संबंधित, ठीक है।
अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ओम बिरला, है ना। ओम बिरला कहाँ से आए हैं? ये कोटा से, कोटा से आते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है। प्रधानमंत्री आपको पता ही होगा कि हमारे कौन है, ठीक है। इसके अलावा यदि और चीज़ें मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो प्रथम लोकसभा का कार्यकाल था, ठीक है, वो 17 अप्रैल, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल, ठीक है, 1957, ठीक है, जो प्रथम हमारी लोकसभा चुनकर आई थी, ठीक है, उसका कार्यकाल था 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक, ठीक है, फर्स्ट लोकसभा। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर, ये भी आप याद रखना, ठीक है, जीवी मावलंकर, ठीक है दोस्तों। इन्हें लोकसभा का जनक व संसद का जनक भी कहा जाता है, एक बार आपको याद रखना है, जीवी मावलंकर, ठीक है, ये हमारी लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है, ठीक है, जीवी मावलंकर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर लोकसभा के बारे में, ठीक है। लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आप देखिए, कुछ चीज़ें पहले भी कवर हो गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो मंत्री परिषद होती है, ठीक है, मंत्री परिषद होती है, ठीक है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये चीज़ मैंने जब आपको मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री पढ़ाई थी तब भी बता दिया था, चूँकि हम देखिए आर्टिकल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमने प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा, तो वहाँ कुछ चीज़ें कवर हो गई। फिर हमने राज्यसभा पढ़ा, लोकसभा पढ़ा, तो चूँकि हम आर्टिकल के अकॉर्डिंग दोस्तों पढ़ें तो हर चीज़ कवर होती जा रही है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो हर चीज़ मैं हमें यहाँ पर कवर कर गई है, जो यहाँ पर बताने को बचा था वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी थी, ठीक है। और इसका चुनाव से संबंधित देखिए मैंने बता दिया कि प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार होता है, ठीक है, और जो बहुमत दल का नेता होता है या फिर बहुमत वाली सरकार होती है, ठीक है, उसे ही प्रधानमंत्री चुना जाता है या फिर वही सरकार बनती है, इसके पास बहुमत होता है, ठीक है। और यदि हम बात करें, ठीक है, बहुमत कैसे प्राप्त होता है दोस्तों? 50+1, 50% +1, ठीक है, इस प्रकार से सरकार बनती है। आपको पता होगा, नॉर्मल चीज़ें सबको पता रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा और यदि हम बात करें विपक्ष के नेता की दोस्तों, है ना, विपक्ष का नेता, ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारी लोकसभा में विपक्ष के नेता के उसमें लगभग 55 सीट होनी चाहिए, ठीक है, 1/10 आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए कुल जो हमारी सीटें जैसे कितनी हैं, 552 होती है, 550 आप मान लीजिए, ठीक है, तो इसका 1/10 होना चाहिए, ठीक है, तभी आप विपक्ष के नेता कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी आप वर्तमान में देखेंगे तो 55 सीट किसी भी पार्टी को नहीं मिली हैं, ठीक है। तो विपक्ष का नेता का हालांकि वो उत्तरदायित्व तो दे देते हैं, परंतु ऑफिशियल तौर पर कोई विपक्ष का नेता नहीं है वर्तमान में, ठीक है। तो विपक्ष के नेता के लिए मिनिमम 55 सीटें होना चाहिए, 1/10, ठीक है। और जो विपक्ष का नेता है उसे कैबिनेट स्तर, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं हमारे, उस स्तर की सुविधाएं होती हैं और वो मतलब उसको दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त होता है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों गणपूर्ति या कोरम संख्या मैं बताना भूल गया, ठीक है। गणपूर्ति या कोरम संख्या जो होती है, ठीक है, गणपूर्ति या कोरम संख्या, ठीक है, ये कितनी होती है? 1/10, ठीक है। गणपूर्ति या कोरम संख्या ये क्या होती है? देखिए जब भी लोकसभा या फिर राज्यसभा की बैठक होती है, ठीक है, वहाँ राज्यसभा में मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है, जब भी लोकसभा या राज्यसभा की दोस्तों बैठक होती है, ठीक है, तो जरूरी है, ठीक है, कि 1/10, ठीक है, जैसे मान लीजिए कितने सदस्य हो रहे हैं? 545 हैं, ठीक है, 545 सदस्य हैं अभी लोकसभा में, ठीक है, तो इसका 1/10 लगभग 55 हो रहा है, ठीक है। तो लगभग जब मिनिमम 55 सदस्य लोकसभा में उपस्थित होंगे तभी लोकसभा की कार्यवाही स्टार्ट होगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, ठीक है, कि गणपूर्ति या कोरम संख्या 1/10 होती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब लोकसभा में 545 हैं, राज्यसभा में 245 हैं, ठीक है, तो यहाँ लगभग 25 सदस्य हो जाएंगे राज्यसभा में और लोकसभा में 55 हो जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम जब 55 सदस्य होंगे लोकसभा में तभी लोकसभा की कार्यवाही स्टार्ट की जाएगी, तो इसे बोलते हैं गणपूर्ति या फिर कोरम संख्या। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं पूरा, उसके बाद लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल जिसे कहा जाता है, ठीक है, लोगों की सभा। तो इसे दोस्तों संसद, प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, जनता का सदन भी कहा जाता है, ठीक है।
इसके अलावा यदि हम बात करें इसके में, ठीक है, वो जो सदस्य होते हैं जो चुनकर आते हैं उन्हीं में से एक अध्यक्ष को चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है, ठीक है। जब अध्यक्ष नहीं होता तो उसके कार्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष करता है, ठीक है। यदि हम बात करें वर्तमान में सदस्य संख्या 545 है, जिसमें से 530 राज्यों से, 13 संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 एंग्लो इंडियन आते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 मैक्सिमम संख्या हो सकती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, 552। इसके बाद यदि आगे हम बात करें योग्यता की दोस्तों, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम 25 वर्ष एज होना चाहिए, ठीक है। लाभ का पद नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ उसकी योग्यताएं हैं, ठीक है। आपको मुख्यतः एज याद रखनी है, ठीक है। 25, राज्यसभा में 30, राष्ट्रपति में 35, ठीक है। एज पूछ लेता है कभी कभी। इसके अलावा और हमने दोस्तों बात की कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। इसके अलावा चुनाव प्रत्यक्ष व वयस्क मताधिकार के द्वारा होते हैं, ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग किया जाता है, मतलब 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी हमारे भारतीय नागरिक हैं वो इसमें वोटिंग कर सकते हैं, इसका मतलब होता है सार्वभौमिक मताधिकार। इसके अलावा एक और जो भी प्रक्रिया होती है इसके चुनाव की, उससे बोला जाता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट मेथड, मतलब अग्रता ही विजेता, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा भैया, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको लोग पता भी नहीं होगा बहुत से लोगों को, तो आपको याद रखना है। यदि हम आरक्षण की बात करें तो ST SC को कुछ विशेष आरक्षण प्राप्त है, ठीक है। SC के लिए 84 सीटें हैं, ST के लिए 47 सीटें रिजर्व की गई हैं लोकसभा में, ठीक है। जनसंख्या के अनुपात के अनुसार इसे रिजर्व किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 330 में, और दो एंग्लो इंडियन जो चुनकर आते हैं वो आर्टिकल 331 में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। इसी के अलावा मनी बिल, ठीक है, धन विधेयक के संबंध में, और जॉइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन के संबंध में जो हमारी लोकसभा है वो राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। ये बात हमने कर ली। यदि हम बात करें पहला जो हमारी लोकसभा थी उसका कार्यकाल था, ठीक है, वो मतलब 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक, ये फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। इसके अलावा जो पहली हमारी लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे, GV मावलंकर। वर्तमान में कौन है, ओम बिरला। कौन सी है लोकसभा, 17वीं लोकसभा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, लोकसभा या फिर हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं, और यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक कमेंट जरूर मार दें, ठीक है, यदि आपको पसंद आता है तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।